हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? हमने कहा कि माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अगर हम स्टार्टिंग से देखें, हमने यहाँ पे क्या देखा, पहले हमने स्टेमेन देखा। स्टेमेन के दो पार्ट हमने देखे। स्टेमेन क्या है, यहाँ पे जो फ्लावर है, फूल है, उसका मेल पार्ट है जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। यहाँ पे दो पार्ट हमें देखने को मिले थे, एंथर और फिलामेंट। अब हमने एंथर का जब टीएस देखा तो हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे और हमें यहाँ पे क्या दिखाई दिए थे, जो चार कॉर्नर थे उसे हमने थीका नाम दिया और वहां पे क्या थे, चार माइक्रोस्पोरेंजियम थे। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये बात हमने की थी। अब हमने क्या कहा कि माइक्रोस्पोरेंजियम, जब एक माइक्रोस्पोरेंजियम का हमने स्ट्रक्चर देखा तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल वहां पे थी। माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या हुआ, यहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। यही हमने अभी तक पढ़ा है। देखिए, अगर हम यहाँ पे डायग्राम को देखेंगे तो हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थे उसमें जब मियोसिस हुआ, पहली मियोसिस हुई तो 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, जब सेकंड मियोसिस हुई तो 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ और नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे क्या है, n है, यानी कि हैप्लॉइड है। ये कितना था, 2n था, यानी कि डिप्लॉइड था, ठीक है, डिप्लॉइड थी। ये जो डिप्लॉइड सेल है क्या है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, उसके बाद 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ जिसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड हम कह रहे हैं। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड का जब हमने डायग्राम देखा तो हमने क्या देखा, वहां पे माइक्रोस्पोर टेट्राड में हमने एक सेल को, एक माइक्रोस्पोर को निकाला था। जो प्रोसेस एक माइक्रोस्पोर में हो रही है वही प्रोसेस सारे माइक्रोस्पोर में हो रही है। अब जो माइक्रोस्पोर को हमने देखा तो इस प्रकार की हमने क्या देखी थी, संरचना देखी थी। हमने कहा था ये न्यूक्लियस है और ये वैक्यूल है, छोटा सा। उसके बाद इसमें क्या हुआ, यहाँ पे माइटोसिस की प्रोसेस हुई। माइटोसिस की जब प्रोसेस हुई तो यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। एक सेल तो ये बड़ी सेल थी और इसके अंदर एक छोटी सेल थी, ठीक है। इसे हमने वेजिटेटिव कहा और इसे हमने क्या कहा, जनरेटिव सेल कहा। ये बात क्लियर है, माइटोसिस हो गई है, 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन हो गया है। अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस सेकेंड होगा। माइटोसिस सेकंड जब हुआ यहाँ पे तो अब क्या होगा, जो जेनरेटिव सेल है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। इस प्रकार से हमने क्या देखा, इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, 2 सेल में डिवाइड हो गई है। अब ये जो 2 सेल बनी है यही यहाँ पे क्या है, मेल गैमेट का यहाँ पे हमें फॉर्मेशन देखने को मिल गया है, ठीक है। यही बात हमने अभी तक यहाँ पे की है। अब हमने सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस हो रहे हैं। हमने कहा एक मियोसिस होगा और 2 माइटोसिस यहाँ पे होंगे। अब हमने कहा कि जो 40% जो एंजियोस्पर्म होते हैं वहां पे जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन है वो यही जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर हो रहा है। यानी कि हमने एंथर के अंदर ही यहाँ पे क्या देखा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। कितने में हो रहा है ये, 40% एंजियोस्पर्म में हो रहा है। 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा में जब पॉलन ग्रेन अटैच हुआ तो अब वहां पे क्या होगा, माइटोसिस की प्रोसेस होगी और वहां पे फिर क्या होगा, जो हमारी जनरेटिव सेल थी, जनरेटिव सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी और वहीं पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये हमने पढ़ लिया था किसके बारे में, जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। आज हमारा जो नया टॉपिक आता है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। देखिए, जब हमने फ्लावर का डायग्राम देखा था क्या क्या चीजें हमने देखी थी, हमने पहले आउटर पार्ट देखे थे, हमने सेपल देखा, बाह्यदल, पेटल्स देखा, दल, हमने उसके बाद क्या देखे, स्टेमेन देखे, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखा और लास्ट में जो अंदर हमारे पास पार्ट आया वो क्या आया, पिस्टिल। पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का, जिसे हम स्त्री केसर कह रहे हैं।
सबसे पहले बात करेंगे कि जो पिस्टिल है उसके कितने पार्ट होते हैं, कैसे उसके भाग होते हैं। जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ा था, वैसे ही हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ेंगे। पहले हम पिस्टिल के पार्ट्स को देखेंगे, अलग अलग पार्ट्स को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे किस प्रकार होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पिस्टिल है उसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास पिस्टिल का डायग्राम आता है और 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं पिस्टिल। कौन कौन से होता है, सबसे ऊपरी जो भाग होता है इसे हमने कहा स्टिग्मा, जिसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसे हमने कहा स्टाइल, जिसे हमने कहा वर्तिका। और लास्ट जो हमारे पास पार्ट आता है वो है ओवरी। ये 3 पार्ट में सिंपली यहाँ पे क्या है, जो पिस्टिल है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। अब यहाँ पे क्या आता है, ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा, और ओव्यूल के अंदर ही यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। क्या बात की है, हमने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, ओव्यूल होगा। आगे हमारे पास ओव्यूल, ठीक है। अब ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये ओव्यूल क्या होता है, जिस पार्ट से यहाँ पे एक क्या होगा, जिस डंठल से ये क्या होगा, ओवरी से कनेक्टेड रहेगा, उसे हम कहेंगे फ्यूनिकल। कुछ इस प्रकार का है फ्यूनिकल। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हमने कहा फ्यूनिकल। चलिए अब फ्यूनिकल देखिए, ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, और ओव्यूल क्या है, फ्यूनिकल के द्वारा किससे कनेक्टेड होगा, यहाँ पे जो ओवरी है उससे कनेक्टेड होगा। और जिस पार्ट के द्वारा कनेक्टेड होगा उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एक और पार्ट होता है जिसके द्वारा जो फ्यूनिकल है वो ओवरी से कनेक्टेड रहता है, और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लेसेंटा आ गया है, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम आया है किसका, पिस्टिल का। अब देखिए ओव्यूल को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ओव्यूल का एक और नाम है मेगास्पोरेंजियम। क्या नाम है, चलिए अब हम फिर से यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ पिस्टिल पढ़ रहे हैं। पिस्टिल के पार्ट्स को हम पढ़ रहे हैं। पिस्टिल क्या है, स्त्री केसर जिसे हम कहते हैं। ये पार्ट आपने देखा होगा। ये क्या है, किसी भी फूल किसी भी फ्लावर का सबसे इंटरनल पार्ट है, सबसे आंतरिक भाग है, ठीक है। 3 पार्ट में मेनली डिवाइड होता है। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, सबसे पहले पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा, सेकेंड भाग को हम कहते हैं स्टाइल, और तीसरे भाग को हम यहाँ पे कहते हैं ओवरी। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है क्या, पिस्टिल, ठीक है। अब हमने कहा कि जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। ओव्यूल होता है। अभी तक आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ओव्यूल क्या है, आपको समझ आ जाएगा। तो अब आपको समझ आ जाएगा जब आप देखेंगे कि ओव्यूल को ही हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। क्या कहेंगे, मेगास्पोरेंजियम को हम गुरु बीजाणुधानी हम कहते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा ओव्यूल का क्या काम है, आपने पढ़ा है माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, GGIC सुल्तानपुर। आपको पता है हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, ठीक है। माइक ऑन कीजिए अपना। अच्छा, अपना नाम बताइए। मुस्कान। मुस्कान। मुस्कान, ये मुझे बताइए हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, पिस्टिल यानी स्त्री केसर। हम स्त्री केसर के पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आप बताइए स्त्री केसर क्या होता है, आपको कुछ आइडिया है, कुछ भी पता है आपको तो मुझे बताइए। पुष्प का मादा जननांग भाग। हाँ, ठीक ठीक है, वेरी गुड। और कितने भाग होते हैं इसके, स्त्री केसर के? 3। कौन कौन से होते हैं? वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब हमने ये कहा था कि अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि जो फीमेल गैमेट है, यानी कि जो मादा युग्मक है, वो कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, कैसे उसका निर्माण होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो मेल गैमेट है, जो नर युग्मक है, उसका कैसे निर्माण किया जाता है। आपको पता है हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, यानी कि लघु बीजाणुधानी के बारे में।
कुछ आइडिया है आपको क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी? किसी और को पता है तो वो मुझे आंसर दे सकता है। मैम बीजांड में उपस्थित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये आपने डेफिनेशन पढ़ ली है। आप समझते हैं क्या हो रहा है इसमें? गुरु बीजाणु जनन या फिर लघु बीजाणु जनन, क्या होता है लघु बीजाणु जनन? अपने शब्दों में मुझे बताएंगे आप क्या होता है इसका मतलब? आपने पराग कणों के बारे में सुना है? पराग कण किसे कहते हैं? यस मैम। अच्छा, क्या होते हैं पराग कण? मैम पराग कण होते हैं। महक को माइक दे दीजिए। महक माइक लीजिए अपना। सबसे पहले तो महक आपने पराग कणों को देखा है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कुछ बच्चों ने पराग कणों को नहीं देखा था। अब आप ये बताइए पराग कण क्या होते हैं? जो पुंकेसर के पार्ट्स होते हैं छोटे, जो किसी और पुष्प पर जाकर उन्हें परागित करते हैं, उन्हें परागकण कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने सही कहा कि जो परागकण होते हैं वो क्या करते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया करते हैं। क्योंकि परागकणों के अंदर क्या होता है आपको पता है? परागकणों के अंदर क्या मिलेगा? जो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, देखिए निषेचन किसे कहते हैं आपको पता है महक? यस मैम, नर क्या तथा किसे मादा कहते हैं? युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। यस बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि नर और मादा युग्मक के संलयन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नर युग्मक है ये पता है कहाँ पे होता है? जो हमारा पॉलन ग्रेन है, जो परागकण है, उसके अंदर क्या होगा? मेल गैमीट होता है। ठीक है, नर युग्मक होता है। ठीक है, अब वो जो नर युग्मक है उसके बनने की प्रक्रिया हमने पढ़ी थी। तो आपको पता है कि नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार से हमने किया था? देखिए मैं आपको एक इमेज बता रही हूँ, ये इमेज आपके पास दी गई होगी और ये पूरी इमेज हमें बताती है कि कैसे यहाँ पे नर युग्मक का निर्माण होता है। तो महक आपने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, इसका मतलब आपने पुराना पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, अभी स्टार्टिंग ही चल रहा है। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं या फिर जिसे हम कह रहे हैं लघु बीजाणु जनन, यानी कि जो मेल गैमीट है, नर युग्मक है, उसका निर्माण कैसे होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो मादा युग्मक है या फीमेल गैमीट है उसका निर्माण कैसे होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आपको नहीं आएगा समझ में तो आप बीच में पूछ सकते हैं। ठीक है महक? यस। ओके, बैठिए, वेरी गुड। तो आप लोग समझते हैं यहाँ पे कि जो मेगास्पोरेंजियम है या गुरु बीजाणुधानियां हैं वो क्या होती हैं? क्या हमने पढ़ा था? हमने कहा था जो गुरु बीजाणुधानी है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसी के अंदर माइक्रोस्पोर का निर्माण हो रहा है। और माइक्रोस्पोर यहाँ पे क्या है? वही किस में परिवर्तित होता है, बाद में किस में कन्वर्ट होता है? जो नर युग्मक है या जिसे हम मेल गैमीट कह रहे हैं। ठीक है, अब हमने कहा जो ओव्यूल है अगर वो मेगास्पोरेंजियम है यानी गुरु बीजाणुधानी है तो इसका मतलब मेगास्पोर का जो निर्माण है, मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन है वो ओव्यूल के अंदर ही होगा। अब मेगास्पोर क्या है? देखिए दो शब्द आपके पास आए हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रो की जब भी बात आएगी हम मेल गैमीट की बात करेंगे, नर युग्मक की बात करेंगे, आपको ध्यान रखना है। और जब भी हम मेगा की बात करेंगे, मेगा स्पोर की बात करेंगे, इसका मतलब है हम फीमेल गैमीट की बात कर रहे हैं। आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे आता है। ये चीजें आपने देख ली हैं। कुछ इस प्रकार का हमारे पास ये डायग्राम हमने देखा है। ठीक है, अब हमारी जो काम की बात है वो क्या है? यहाँ पे ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ही सारी प्रोसेस हो रही है। हम जानेंगे ओव्यूल के अंदर क्या क्या चीजें ऐसे हुई कि जिससे कि यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है। आपको चीजें क्या ध्यान रखनी है? ओव्यूल को हम क्या और क्या कह रहे हैं? मेगास्पोरेंजियम भी कह रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आएगी वो है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हमारे पास ओव्यूल आता है और ओव्यूल में क्या कितनी लेयर होती हैं? 2 लेयर यहाँ पे होती हैं। ठीक है, ये ओव्यूल है हमारा और ये हमारे पास क्या आता है? फ्यूनिकल आता है। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? ये प्लेसेंटा आएगा। इसी के द्वारा क्या है, जो ओव्यूल है वो ओवरी से कनेक्टेड होगा। आपको ध्यान रखना है। हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम ये अंदर वाला पार्ट ही ले रहे हैं, सिर्फ ओव्यूल को हम ले रहे हैं। और ओव्यूल का हमने कैसे पार्ट लिया? ये जो ओव्यूल था, ये जो आपको ओव्यूल दिखाई दे रहा है, कैसे हमने लिया? ये ओव्यूल है, इसको हमने कैसे दिखाया? हमने कहा जो ओव्यूल है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है और इसमें क्या है, इसकी लेयर हमने बना दी है, अलग अलग लेयर होती हैं ओव्यूल में। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है फ्यूनिकल, हमने ये नीचे बनाया है और यहाँ पे क्या है? ये प्लेसेंटा है जिसके द्वारा ये ओवरी से जुड़ा हुआ होगा।
ये जो इमेज है ये आपकी बुक में भी दी गई होगी, आपको क्या करना है, बुक को देखते रहना है और आपको ये बनाना सीखना है, ठीक है। तो यही बात हमने अभी तक यहाँ पे की है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, कुछ पार्ट्स के हम नाम लिख देते हैं, जैसे कि ये जो ओपनिंग है, सबसे पहले इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। इस ओपनिंग को हमने क्या कहा, माइक्रोपाइल कहा। और इस माइक्रोपाइल से जस्ट अपोजिट में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं चला जा। ये क्या कहते हैं, इस ओपनिंग से जस्ट अपोजिट जो हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं चला जा, ठीक है, चला जा हो गया है। अब ये जो ओव्यूल है इसकी जो लाइनिंग है, इन लाइनिंग को हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। दो लेयर होती हैं, इंटरनल इंटेग्यूमेंट होगा और एक्सटर्नल इंटेग्यूमेंट होगा। इंटरनल यानी आंतरिक और एक्सटर्नल यानी कि बाहरी। तो हमने क्या कहा, ये जो लाइनिंग है ये क्या है, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट है। इंटेग्यूमेंट हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब इंटेग्यूमेंट के अंदर यहाँ पे क्या होता है, कुछ यहाँ पे सेल्स भरी हुई होती है। यहाँ पे पूरा क्या है, ये सेल भरी हुई है पूरे। ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, ये क्या है, पूरी सेल भरी हुई है। और इन सेल को हम कहते हैं न्यू सेलस। इन्हें हम क्या कहेंगे, न्यू सेलस कहेंगे। अब देखिए न्यू सेलस में ये जो न्यू सेलस है वो बहुत सारी यहाँ पे क्या है, सेल्स हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप पहले ध्यान से देखिए। अब इसके बाद ही हम जानेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, न्यू सेलस में ही कुछ चेंजेस आते हैं और इसी से क्या होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसका स्ट्रक्चर, क्या क्या स्ट्रक्चर अभी तक इसके यहाँ पे आए हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है हम यही पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या बात की है, ये आपको डायग्राम क्या है, ये आपको जो ओव्यूल है उसका सीधा डायग्राम दिखाया गया है, ये ओव्यूल का आपको उल्टा डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। तो हमने बात की है यहाँ पे, सबसे पहले हमने माइक्रोपाइल की बात की, तो माइक्रोपाइल यहाँ पे नीचे है, ठीक है। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में हमारे पास आ गया है चला जा। लेकिन हमने बात की है कि ये जो लाइनिंग है किसकी, ओव्यूल की जो लाइनिंग है, ये दो लाइन यहाँ पे होती है। एक को हम कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट जो बाहर होगी, और दूसरी को हम कहेंगे इनर इंटेग्यूमेंट जो अंदर होंगे, ठीक है। ये हमारे पास फ्यूनिकल आ गया है, जो हमने ये क्या कहा है, ये फ्यूनिकल हमारे पास आ गया है। उसके बाद हमने कहा कि अब ये जो अंदर आपको स्ट्रक्चर दिखाई गई, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ये हम अब पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिर्फ इतना देखा है कि आउटर स्ट्रक्चर ओव्यूल का कैसा दिखता है, ठीक है। यहाँ तक की बात कर ली है। अब इस स्ट्रक्चर को हम बाद में देखेंगे, पहले हम पूरा जान लेते हैं यहाँ पे कि न्यू सेलस में क्या हुआ ऐसा कि जो यहाँ पे क्या हुआ, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। देखिए अब क्या हुआ, जो न्यू सेलस में यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक सेल थी, ये जो सेल है, और इसका नाम क्या था, मेगास्पोर मदर सेल। क्या नाम है इसका, मेगास्पोर मदर सेल। देखिए जब हमने पढ़ा था यहाँ पे, जब हम देख रहे थे कि जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो लघु बीजाणुधानी है, उससे कैसे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, हमने कहा कि वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। आपको ध्यान रखने, जब हमने एंथर को क्या क्या था, टीएस एंथर का टीएस देखा था, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम थे, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है, क्योंकि मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। मेगास्पोर से क्या मतलब है यहाँ पे कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ, देखिए मेगास्पोर मदर सेल से यहाँ पे 4 सेल्स बनी। क्या हुआ यहाँ पे, मेगास्पोर मदर सेल से कितनी सेल बनी, 4 सेल यहाँ पे बनी है। कैसे बनी है, यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस हुई, और मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पे 4 सेल का निर्माण हुआ। लेकिन क्या होता है, इन 4 सेल्स में से जब हमने पढ़ा था यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस की प्रोसेस होती है और उसमें 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कह रहे थे। और वहां पे चारों ही माइक्रोस्पोर से क्या होगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है,
मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ, जो मेगास्पोर मदर सेल थी, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस की प्रोसेस हुई। मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। 4 सेल्स में से क्या होगी, जो 3 सेल हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, यानी कि 3 सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये जो 3 सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, सिर्फ एक ही सेल यहाँ पे बचती है। अभी इस एक सेल में क्या हुआ, माइटोसिस की प्रोसेस हुई, ठीक है, इसमें क्या हुआ, माइटोसिस की प्रोसेस हुई और यहाँ पे 2 सेल बनी। जो मेगास्पोर मदर सेल थी उसमें मियोसिस की प्रोसेस हुई, मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा 4 यहाँ पे क्या बनी, सेल्स बनी, 4 मेगास्पोर बने, ठीक है। जैसे वहां पे माइक्रोस्पोर बने थे, किससे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बने थे, यहाँ पे वैसे ही जो मेगास्पोर मदर सेल है वहां से 4 मेगास्पोर बने। 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, सिर्फ एक ही मेगास्पोर यहाँ पे बचा है। अब उस मेगास्पोर में क्या हुआ, माइटोसिस हुई, 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब इन 2 सेल में फिर से क्या होगी, माइटोसिस होगी और फिर से क्या बनी, यहाँ पे 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ। फिर से यहाँ पे क्या हुई, माइटोसिस हुई और इन 4 सेल से कितनी सेल बनी, यहाँ पे 8 सेल यहाँ पे बन गई है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सेल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मियोसिस कितनी हुई है, एक मियोसिस हुई है और 3 माइटोसिस हुए हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, जो मेगास्पोर मदर सेल थी उससे क्या बन गई है, यहाँ पे 8 सेल बन गई है, ठीक है। अब ये जो 8 सेल्स यहाँ पे बनी है यही यहाँ पे अरेंज हो जाती हैं। कैसे अरेंज होती हैं देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कैसे अरेंज हुई है। तो ये जो न्यू सेलस है, न्यू सेलस के अंदर अब क्या होगा, मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाएंगी और कैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें ऐसा दिखाई दिया, प्रकार से हमने स्ट्रक्चर देखा था। न्यू सेलस के अंदर अब क्या हुआ, यहाँ पे कवरिंग बननी शुरू हो गई और ये जो 8 सेल थी ये 8 सेल अब अरेंज हो जाती हैं और हमें कैसे दिखाई देती हैं, 3 सेल तो ऊपर हो गई हैं, 3 सेल यहाँ पे आ गई हैं, 2 सेल यहाँ पे आ जाती हैं और 3 सेल यहाँ पे नीचे आ जाती हैं। अब इन सेल्स में सेल वॉल हम अगर बना दें इस प्रकार के हमें दिखाई देता है, ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया। तो ये जो 2 सेल हैं जो बीच में है, यहाँ पे ये 2 सेल एक, ये जो 2 न्यूक्लियस हैं ये एक ही सेल में रहेंगे और बाकी जो यहाँ पे न्यूक्लियस है वो अलग अलग सेल में बन जाते हैं। क्या हमें देखने को मिली, हमें यहाँ पे 7 सेल स्टेज देखने को मिली। देखिए अगर हम सेल्स का नंबर देखें तो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल स्टेज यहाँ पे आ गई है। और अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियस देखें तो कितना हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने, अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस देखें तो 8 न्यूक्लियस हैं, ठीक है। सो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।